बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 9th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 148 है और ये लेक्चर मुतल्लक है कांग्रुएंट ट्रायंगल से। चैप्टर नंबर 10 है, पेज नंबर 1 है इसका लेक्चर का। और ये मौजू हमारा है मश्क नंबर 10 है, रिव्यू एक्सरसाइज है। इसके 5 सवाल आता है। हम इंशाअल्लाह ताला आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये इसका पहला सवाल है कि दर्जे झेल सवाल के जवाब फॉल्स ट्रू में दें, यानी फॉल्स है या ट्रू है। ट्रू माने झूठा होता है, फॉल्स में ट्रू माने सच्चा, फॉल्स माने झूठा। ये रे हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, ये फॉल्स है। रे उसको कहते हैं कि एक लाइन है वो बढ़ती ही जा रही है, यानी लापतराही लाइन है, तो उसका तो एक किनारा तो होगा, दूसरा तो नहीं है। ये रे से मतलब रोशनी की लहर होती है, रोशनी की जो शुआ होती है रे का मैंने ये है। तो ये एक ऐसी लाइन जिसका कोई अगला किनारा ना, उसको रे कहते हैं, तो वो ये फॉल्स है बात। कोई उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। अगला ये देयर इज़ 1 राइट एंगल इन ए ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के जो एंगल्स की वो जो गिनती होती है, टोटल होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो अगर एक 90 डिग्री होगा तो फिर वो दूसरे 2 90 डिग्री के होंगे ना। तो ये वो एक ही राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल से ज़्यादा तो एक हो सकता है, तो कम से कम एक ही राइट एंगल ट्रायंगल में हो सकता है। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ट्रू। 3 पॉइंट है, कोई 3 पॉइंट है कोलिनियर मतलब सीधी लाइन में, यानी वो अगर उनको मिला दिया जाए तो सीधी लाइन बने, उनको कोलिनियर कहते हैं। तो इफ़ लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी लाइन पर हो तो 3 पॉइंट को उसके ऊपर अगर से एक सीधी लाइन हो और उस पर कोई 3 पॉइंट हो या कोई 3 पॉइंट को मिला दिया जाए और सीधी लाइन बन जाए तो उसको कोलिनियर कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये ट्रू है। 2 पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। 2 जो मुतवाज़ी लाइनें हैं वो आगे जाकर एक नुक्ते पर एक दूसरे को काटती हैं, कता करती हैं, यानी काटती हैं। ये बात गलत है। मुतवाज़ी लाइनें कभी नहीं काटती। जैसे रेलवे लाइन की 2 पटड़ियाँ हैं, ये वो गाड़ी जब चलती है तो वो 2 अलग अलग पहिए होते हैं, तो वो अगर वो कता कर देगा, किसी जगह क्लोज हो जाए तो वो तो पटड़ी नहीं, गाड़ी नहीं चल सकती। लेकिन वो जो ये कोई बहस कर लेगा कि अलग लाइन भी निकाली जाती है साइड पर या निकल रही, तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग फिनोमेना है। लेकिन उसके जो 2 किनारे हैं, वो रेलवे लाइन की 2 पटड़ियाँ, नहर के 2 किनारे, सड़क के 2 किनारे, और ये इसी किस्म की कोई मिसाल, तो ये सब किसी जगह नहीं कता करते, सीधे जाते हैं। यानी पैरेलल लाइन की असल पहचान ये थी कि कितना भी बढ़ा दिया जाए तो आपस में जाकर कहीं नहीं मिलती। ये फॉल्स है बात, ये बात फॉल्स है। 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट एनी 1 पॉइंट। हाँ, ये बात ठीक है कि 2 लाइनें जब बढ़ाई जाती हैं, कोई भी 2 लाइनें, ज़रूरी पैरेलल लाइनें हो, उनको जब मिलाते हैं तो एक ही पॉइंट पर काटती हैं। ये 2 पॉइंटों पर नहीं काटती कि एक जगह पर कता करके वो दूसरी जगह पर दोबारा कता करे, तो ये वो ऐसा नहीं होता। वो जो लाइनें होती हैं, ये क्या कहते हैं, मनहनी लाइनें उर्दू में कहते हैं इसे, तो वो लाइनें तो काट सकते हैं, ये नहीं काट सकते। कांग्रुएंट साइड ट्रायंगल हैज़ नॉन कांग्रुएंट एंगल्स। एक ट्रायंगल है वो उसकी तमाम साइडें कांग्रुएंट है, यानी बराबर है, इक्वल है, और उसके वो हैज़ नॉन कांग्रुएंट, उसके एंगल्स नॉन कांग्रुएंट हो गए। ये बात गलत है। अगर वो साइड वो जो है ना कांग्रुएंट है, ये भी कांग्रुएंट हो गए। अगला हमारा ये एक सवाल है, ये 2 ट्रायंगलें ABC और LMN। बड़ा आसान सा सवाल है। इसमें M ज़ाविया N के बराबर और N ज़ाविया M ज़ाविया क्या है बताना है, N ज़ाविया कितना है और A ज़ाविया कितना है, ये इसका सवालों का जवाब देना है। यह सवाल ये निशान डाले हुए हैं। ये देखें, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब दूसरी ट्रायंगल वो जो इतनी डिग्री वाली है, इसको टेढ़ा कर दिया गया है, तो फिर M ज़ाविया कितना हुआ, 30 डिग्री। इसका M ज़ाविया 30 डिग्री हुआ, N ज़ाविया 60 डिग्री हुआ, यानी आपने इससे अंदाज़ा लगाना है। और A ज़ाविया 90 डिग्री हुआ।
सवाल नंबर 3 है, ये ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल वो LMN है, ये दोनों कांग्रुएंट है, यानी बिल्कुल मुंतबिक है, कांग्रुएंट है, बिल्कुल एक दूसरे में मुंतबिक है। तो एक्स जाविया मालूम करें, इसमें ये एक्स जाविया मालूम करना है। ये देखिए ये 80, ये 80, ये 40, ये 40 का एक्स जाविया 60 होगा। ये जवाब है, बड़े आसान से जवाब है। ये बस स्टूडेंट ये जो है ना वो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या वो है हुआ है। तो ये असल में ये जो ज्योमेट्री है ये चलती दलील से, आर्गूमेंट और दलील से। तो ये जो है ना इसका आगाज़ यूनानिया ने किया था, तो उन्होंने इसका आगाज़ किया था आर्गूमेंट और दलील से। अच्छा, ये एक वो दर्जेदार मुसल से बिल्कुल मुंतबिक है। एक्स एम की कदर मालूम करें। ये ट्रायंगलें हैं दो, ABD और ADC, ये ट्रायंगलें हैं बिल्कुल साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल, ये वाली जो है ABD कांग्रुएंट है ADC के, यानी मुंतबिक है। तो इसमें इसकी पैमाइश दी 5m-3, इसकी 2m+6 दी है, और ये एंगल दिया है 5x + 5 डिग्री। असल में इसकी x की मिकदार मालूम करें और m की मिकदार मालूम करें। अब ये तो अगर ये कोई और डिजिट है, ये कोई और डिजिट है, तो वो फिर नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये भी बराबर है, ये साइडें बराबर है, तो ये भी बराबर है, तो ये जाविया भी बराबर है। तो ये जाविया 55 डिग्री हुआ, तो ये भी 55 होगा, 55। तो ये इसको हम हल करते हैं। 5x + 5 = 55, 5x = 55, ये 5 इधर जाएगा अलजबरे के साथ, तो ये आ गया जी वो तकसीम हो जाएगा बाद में x का, तो ये 10 डिग्री, यानी ये 10 डिग्री नहीं, यहाँ डिग्री कभी नहीं गलती से लिखना, x की वैल्यू 10 है, यानी ये 10 वो ज़रूर 550 × 555, तो ये 55 के बराबर होता है। अगला हमारा ये है, तो ये दो साइडें बराबर है, इसका मतलब 5m-3 = 2m+6, ये लॉजिकली है, ये साइड इसके साइड के बराबर है। तो ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, सो दीज साइड्स आर आल्सो कांग्रुएंट। तो ये आ गया 5m-2m, ये 2m को इधर ले आए, m की साइडें तो अलजबरे के साथ 3 × 6 और 3m बराबर m बराबर 3, ये तो आंसर आ गया। बड़े से आसान से सवाल है वो, ये आपका लेक्चर काफ़ी आसान है। अगला हमारा लेक्चर नंबर 5 है, सॉरी सवाल नंबर 5 है। ये दो ट्रायंगलें कांग्रुएंट है, ये दो ट्रायंगलें कांग्रुएंट है। इसमें जो ZY और जो है ना x, इसकी कीमतें मालूम करें। तो ये थोड़ा सा पजल वाला सवाल है। इसमें ट्रायंगल जो है ये PQR, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। ये जो कोई दिया होगा आपको पास, ये वो आपको दिया गया है, तो आपने ये साबित करना है x की कीमत क्या है, z की कीमत क्या है, y की कीमत क्या है। तो ये जो है ना हम निकालते हैं। तो PQR इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी राइट एंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो इट्स हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5, बेस 4, ये दिया हुआ है, ये बेस 4, परपेंडिकुलर 3 होगा। 3 क्यों होगा कि ये आपने मसला फिसागोरस के तहत देखें तो आपको पता होगा। मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया 5, 4, 3 वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो अगर मसला फिसागोरस के तहत देखें तो ये 5 का स्क्वायर 25 = 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16, ये जो है ना 3 का स्क्वायर 9, 9 × 16 = 25, तो ये 3 होगा। अब ट्रायंगल ABC लेते हैं, तो परपेंडिकुलर इसमें 3 सेंटीमीटर है, और वो XZ, वो अब हम 3 सेंटीमीटर = x, यानी वो जो है ना x जो है ना इसमें 3 सेंटीमीटर निकला है, यानी 3 सेंटीमीटर इस x के बराबर हुआ। और Z 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 4 है, तो ये इसको टैली करेगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है। ये Z 4 और y-1 = 5,
ये जो है ना वाई मनफी एक, इसकी मैं ये बराबर है ये 5 के, तो वाई मनफी एक बराबर 5, तो वाई बराबर आ गया 6, यानी एक इधर जाएगा ये 6, तो ये आ गया ए बी इज इक्वल टू वाई मनफी एक इज इक्वल टू 6 मनफी एक इज इक्वल टू 5। ये गलती से ना ये ए बी लिखा गया, इसको आप सी समझ लें। चले दुरुस्त करते हैं इसका। ये ए सी बराबर है बाई मनफी में एक बराबर 6 मनफी एक 5। ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अब आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इसको वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें या घंटे के बटन को दबा दें, जो भी तकाजा हो, और ये आप ग्रुप स्टडी करें, इससे आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। चीज़ें जो है ना, जितनी अलजबरा आसान मैथ लगता है इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला खुश रखे और वो आप मेहनत करें।